हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम 2017 के सेट बी के सेक्शन बी को कराएंगे, जो कि 3-3 अंकों का है। देखिए, इससे पहले हमने 2017 सेट बी का एक एक नंबर के क्वेश्चन कराए थे, और आज हम इस क्लास के अंदर आपको 3-3 अंकों के सेक्शन बी के क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया है। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, कैसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो यहां लिखेंगे माना 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय से हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय है तो किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, 2 वर्गमूल 3। और यहां पर आपको पता है कि P और Q सअभाज्य पूर्णांक है, और Q ≠ 0। देखिए, कभी भी हम परिमेय संख्या लिखते तो वहां पे डेफिनेशन में, परिभाषा में Q ≠ 0 इसलिए लिखते हैं कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो रूट वाली संख्या है, रूट जैसे वर्गमूल 3 है, ये अपने पास रखनी है। जो ये 2 दे रखा है या और भी कुछ दिया होता वो दूसरी तरफ लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, P/Q -2, और यहां पे लिखेंगे वर्गमूल 3। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान से दोबारा देखिए कि ये कह रहा है कि इस 2 को हम, इधर ये गुणा में है, इसमें किस में है, ये गुणा में है, तो किस में जाएगी, भाग में, तो वर्गमूल 3। अब देखिए, यहां पे ये 16 हो चुका है, ये अकेला रह चुका है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में वर्गमूल वाली संख्या अपने पास रखनी है, बाकी सारी चीजें उस तरफ लेके जानी है। अब यहाँ पे 2 गुणा में था तो हम भाग में ले गए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर P/2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो क्या लिखेंगे, अतः 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या होती है तो वह भी अपरिमेय ही कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक, केवल शून्यंक दे रखे हैं, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल नहीं दिया। तो यहां पे आप द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, द्विघात बहुपद कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको क्या दिए हैं, 2 शून्यंक। क्या दिए हैं, 2 शून्यंक। कौन कौन से, 4, -1, ये 2 शून्यंक दे रखे हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस शून्यंकों का योग x और ये शून्यंकों का गुणनफल। देखिए कैसे करना है, x² -4 + -1 x + 4 × -1, तो x² -4 -1 x + -4 सोल्व करेंगे। x² माइनस के यहाँ पे 3, 4 में से गया 3x + -4, और पूर्ण रूप से x² -3x ± तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। यदि चाहो तो आप पहले से भी शून्यंकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हो। शून्यंकों का योग कैसे, अल्फा प्लस में बीटा, 4 + -1, तो आंसर होगा आपका 3। और शून्यंकों का गुणनफल यदि आपको पहले से ही निकालना है तो अल्फा बीटा, तो 4 × -1, तो आंसर -4।
ध्यान दीजिए, आपको बड़े ध्यान से करना है। 4 में से गया 3 और 3 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है एक सीढ़ी दीवार पर इस तरह टिकी हुई है। ये मैंने दीवार खींच ली भाई, दीवार, और सीढ़ी इस तरह दीवार पे खड़ी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर दूरी पर है और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर खिड़की पर ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई यानी कि इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, AC, AC का वर्ग, आधार कितना है, BC का वर्ग, और लंब कितना है, AB का वर्ग। AC कितना है निकालना है, BC 2.5 का वर्ग प्लस AB 6। तो सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 गुणा 25 625। तो कैसे लिखना है, 6.25 2 के बाद और 36, तो ये आ जाएगा आपका 38 कह रहा हूं मैं, 36 में 6 जोड़ेंगे 42.25। तो ये आया AC का वर्ग, AC का वर्ग। अब हमें वर्ग हटा के क्या लगाना है, वर्गमूल लगाना है, और वर्गमूल तोड़ोगे तो कैसे, 5 6 7 42 6। तो आप देखिए ऐसे इसको तोड़ सकते हो। 42.25 है, 5 से 5 अड़े 40, 2 5 चौके 20, 5 5 25, 5 से यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे, 5 एकम 5 3 34, 5 31 और 5 15 13। तो हम इसमें से 1 लेंगे और इसमें से 1 लेंगे, तो 13 पंजे 65, जो कि पॉइंट 2 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 की कोस 4a बराबर साइन a माइनस 20। तो जहां 4a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है आपने, ये 90 में से माइनस होगा, 4a साइन a माइनस 20, कोस बदल गया साइन में, 90 माइनस 4a साइन a माइनस 20। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a और a माइनस 20। तो 90 नंबर एक तरफ लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा a, माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यह है 110 डिग्री बराबर 5a और a बराबर 110/5। आंसर आपका आएगा 22 डिग्री। तो a का मान कितना है, 22 डिग्री, और इसने कहा 4a का मतलब है 88। तो हमारा ये फिर भी न्यून कोण ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोण मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 60 डिग्री, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटा सा समय, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 60/360, पाई आपका 22/7, और त्रिज्या आपकी 21 गुणा 21। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 पे, 7 से 7 21, 3 से ये 2 पे 6, और 2 से ये 11 पे, तो 11 गुणा में 21, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए इस तरह आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आज की इस क्लास में हमने 3-3 अंक के ही प्रश्न करने थे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।